रमजान आ रहा है, अब मैं तैयारी करूंगा अल्लाह। अब खरीदो फरोख्त मेरी बंद, अब तिजारत भी मेरी बंद, लेना देना भी मेरा बंद, और अल्लाह नींद को भी मैं कम कर लूंगा। और अल्लाह जब रमजान शुरू होगा तेरी इबादत में अपनी पेशानी को रगड़ दूंगा, अपनी नाक को रगड़ दूंगा, तुझसे माफी का परवाना ले लूंगा। तेरे पाते जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं अपनी पेशानी को उठाऊंगा नहीं। अल्लाह शहर में पेट भर कर नहीं खाऊंगा, मैं कम खा कर रहूंगा। पेट की आग को मैं महसूस करूंगा, पेट की जलन को मैं महसूस करूंगा। अल्लाह मैं रात को जागूंगा नहीं, अल्लाह मैं रात को जल्दी सो जाऊंगा, तीसरे पहर सहर से पहले उठूंगा। अल्लाह तेरी मैं इबादत करूंगा, तेरे सामने मैं सजदा करूंगा, तेरे सामने नाजुक हाथों को फैलाकर या झूठी जबान से अपनी मग़फ़िरत का ऐलान तुझसे करवा लूंगा। ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत करके रमजान गुजारूंगा। क्या हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ? क्या हमने ये प्लानिंग की है कि रमजान का महीना आ रहा है तो अब किस तरह से मैं मस्जिद के हवाले हो जाऊं, किस तरह से मैं कुरान के हवाले हो जाऊं, किस तरह से मैं अल्लाह और उसके रसूल के हवाले हो जाऊं, किस तरीके से मैं अपने आप को ढाल लूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम के तमाम नुकात थे जिसमें मुझे और आपको सोचना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक महीना आपको साल भर में मिलता है जिसमें तरबियत दी जाती है कि नमाजों की पाबंदी कैसे की जाए, आपस में मेल जोल कैसे रखा जाए, अपने रब की इबादत कैसे की जाए, कब खाया जाए कब ना खाया जाए, हलाल ग़िज़ा सामने हो लेकिन दिन में तुम ना खाओ। हम नहीं खाते हैं, रात हो जाती है, खाने का मौका होता है। ये तरबियत मुझे और आपको दी जा रही है, कुरान पढ़ने की तरबियत दी जा रही है, कुरान सुनने की तरबियत दी जा रही है, जिक्र करने की तरबियत दी जा रही है, नमाज़ें पढ़ने की तरबियत दी जा रही है। हर चीज सिखाई जा रही है रमजान के एक महीने के अंदर। वही 30 दिन की हमारी इबादत है, वही 30 दिन का हमारा रद्द अमल, वही 30 दिन की तरबियत को अल्लाह चाहता है कि 11 महीने तक अपनी जिंदगी में लेकर के चले। लेकिन कहाँ है जरा बताइए वो इबादत, कहाँ है वो इबादत? तमाम की तमाम सोच और फिक्र तिजारत पर आकर मरकूज हो गई। तमाम की तमाम लोग यही सोच रहे हैं कि गुलिस्तान में तो बंद था भाई, स्टॉक पहले ही मंगा लिया था, किसको मालूम था बंद होता, बल्कि इतना नुकसान हो गया था, इतना नुकसान अब तक वो झेल रहा हूं। अब रमजान आ रहा है, अब बेचूंगा माल निकल कर, अब कमाऊंगा, वो साल की भी कमाई अपने घर में ला लूंगा और फिर आइंदा साल की भी कमाई को मैं कर लूंगा। जितना नुकसान हुआ था वह तमाम के तमाम नुकसान को मैं जो ना पूरा कर लूंगा। हर मुसलमान ताजिर की यही फिक्र होकर के रह गई, हर कमाने वाले की जुस्तजू यही रह गई। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने वाज़ेह करके बताया और कहा कि लोगों, रमजान के महीने में तिजारत नहीं की जाती, रमजान के महीने में सिर्फ इबादत की जाती है। अगर आपको देखना हो जिंदगियां, सहाबाए किराम की जिंदगियां उठा करके देख लेना, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा करके देख लेना, उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी उठा करके देख लेना, सहाबा और सहाबियात की जिंदगी उठा करके देख लेना, अहले बैत की जिंदगी उठा करके देख लेना। किसी ने भी बड़े बड़े ताजिर होते हुए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला हो, इतने बड़े ताजिर होते हुए भी रमजान का महीना आ जाता तो आप अपनी तिजारत को जो है ना बंद करके रख देते, अपनी तिजारत को खत्म करके रख देते, रब के हुजूर में हाजिर हो जाते, रात दिन सजदे करते, नवाफिल का एहतमाम करते, कुरान की तिलावत करते, सदका और खैरात करते, अल्लाह का जिक्र कसरत से करते, जब तक कि अल्लाह राजी ना हो जाता, जबकि अल्लाह उनसे राजी हो चुका था। रज़ी अल्लाहु अन्हु का अल्लाह ने नारा बुलंद कर दिया था, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत को मुकर्रर कर दिया था, जमीन पर चलते हुए लोगों से कहा था कि ये जन्नती जा रहा है अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बावजूद रमजान से पहले आपकी ये तरीक़ेकार होता कि अब तिजारत रमजान में नहीं की जाएगी, रमजान में बेचना और खरीदना नहीं किया जाएगा। रमजान की तिजारत हम अल्लाह से करेंगे, रमजान की तिजारत हम अल्लाह से करेंगे, कि अल्लाह की इबादत करेंगे, तिजारत से अल्लाह से करेंगे, कुरान की तिलावत करके अल्लाह से तिजारत करेंगे। तिजारत भी कैसी उम्दा तिजारत जिसमें कोई नुकसान ना हो। दुनिया की तिजारत में आदमी 1 लाख लगाता है,
1,10,000 कमाने की सोचता है, लेकिन हालात बिगड़ते हैं, हालात इधर उधर ऊंच नीच होते हैं, 1 लाख जाके 90,000 हो जाती है। नुकसान हो गया, नुकसान कर लिया आपने। लेकिन अल्लाह से जो तिजारत की जाती है, अल्लाह की तिजारत में जर्रा बराबर भी, मिसाल के जर्रे के बराबर भी नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं।